आज है 23 जुलाई 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बीएड में फेल विद्यार्थियों की विशेष परीक्षा करवाने की तैयारी। बीएड पाठ्यक्रम में फेल विद्यार्थियों को एक और मौका दिया जाएगा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने इनकी विशेष परीक्षा करवाने की तैयारी कर ली है। इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन ने उच्च शिक्षा विभाग को पत्र लिखा। अधिकारियों के मुताबिक पाठ्यक्रम की अवधि खत्म हो चुकी है। ऐसे में विश्वविद्यालय इनके सीधे परीक्षा नहीं करवा सकता है। आयुष्मान योजना और पेंशनर्स के लिए बजट के नियमों में हो संशोधन। मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र से की मांग। प्रदेश में आयुष्मान और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ प्रतिवर्ष लाखों लोगों को मिल रहा है। पेंशन योजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2013-14 से पेंशनर्स की सीमा निर्धारित कर दी। इससे बाद में जोड़े गए पेंशनर्स को लाभ देने पर प्रदेश के ऊपर प्रतिवर्ष 856 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आ रहा है। इसी तरह आयुष्मान भारत योजना में प्रीमियम पर वास्तविक व्यय 1950 रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष आ रहा है। बूथ स्तर पर जानकारी जुटा रही कांग्रेस। जीतू ने जिला प्रभारियों ब्लॉक अध्यक्षों से की 1-to-1 चर्चा। मध्य प्रदेश विधानसभा और लोकसभा में मिली हार के बाद कांग्रेस पार्टी अब बूथ स्तर पर हार के कारणों की जानकारी जुटा रही है। सोमवार को पीसीसी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल संभाग के जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों, सह प्रभारियों, ब्लॉक अध्यक्षों और उप ब्लॉक अध्यक्षों के साथ जिलेवार संगठनात्मक बैठकें ली। इस दौरान पार्टी में जमीनी स्तर पर व्याप्त गुटबाजी को भी हार की बड़ी वजह बताया गया। महिलाओं को स्टेशन पर मिलेगा सैनिटरी नैपकिन। बीना जंक्शन पर लगी वेंडिंग मशीन। बीना रेलवे स्टेशन के महिला प्रतीक्षालय में अब महिलाओं और युवतियों के लिए सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन उपलब्ध होगी। ये पहल भोपाल रेल मंडल और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बीना रिफाइनरी के सहयोग से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के अंतर्गत की गई। 100 पैड की क्षमता वाली ये ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन महिला यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा होगी, जिससे उन्हें सफर के दौरान स्वच्छता और सुविधा सुनिश्चित होगी। इंदौर में बनेगी ग्रीन बिल्डिंग। नगर निगम और बिल्डर्स मिलकर करेंगे काम। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल इंदौर चैप्टर ने ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में आवासीय विकास में सतत और हरित प्रथाओं को बढ़ाने पर एक सत्र की मेजबानी की। यह आयोजन आवासीय विकास में टिकाऊ प्रथाओं पर चर्चा करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए रियल एस्टेट और निर्माण क्षेत्रों के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया। रीवा की घटना पर सीएम साग बोले, महिलाओं के खिलाफ किसी भी अपराध में आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश के रीवा में महिलाओं को मुरुम डालकर जिंदा दफनाने के मामले में संज्ञान लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि रीवा जिले में महिलाओं के खिलाफ अपराध का मामला संज्ञान में आया है, जिससे मैंने जिला प्रशासन और पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के नागरिकों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस का फैसला, निकाय चुनाव में ब्लॉक इकाई की सहमति से होगा प्रत्याशियों का चयन। प्रदेश कांग्रेस आगामी समय में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में प्रत्याशियों का चयन ब्लॉक इकाई की सहमति से करेगी। संगठन में बूथ, मंडलम, सेक्टर, ब्लॉक और जिला इकाइयों की भूमिका बढ़ाई जाएगी। प्रत्येक कार्यक्रम में ब्लॉक इकाइयों के अध्यक्षों को उचित सम्मान मिलेगा। ये निर्णय संभागवार समीक्षा के पहले दिन भोपाल संभाग की बैठक के दौरान लिया गया। भोपाल में 3 दिनी आत्मनिर्भर पंचायत कॉन्फ्रेंस आज मंगलवार से मुख्यमंत्री करेंगे शुभारंभ। आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश के विषय को लेकर आज 23 से 25 जुलाई तक कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल भोपाल में 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस होगी। इसकी जानकारी पंचायत ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि पहली बार जिला पंचायत और जनपद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ उद्घाटन सत्र से उपस्थित रहेंगे। कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। मंत्री रावत की फिर फिसली जुबान, खुद को गृह मंत्री बताया। सिंगार बोले, कहीं आपका लक्ष्य सीएम तो नहीं। कांग्रेस से भाजपा में आए रामनिवास रावत को आखिरकार विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी गई। रामनिवास रावत एक बार फिर से चर्चा में आ गए। पहले मंत्री पद की 2 बार शपथ लेकर चर्चा में आए थे, अब खुद को गृह मंत्री बता दिया। दरअसल रामनिवास रावत को वन और पर्यावरण मंत्रालय सौंपा गया। रावत की जबान एक बार फिर से फिसल गई, जिसके चलते विपक्ष ने उन्हें घेर लिया। रावत ने अपने आप को गृह मंत्री बताते हुए वनों का संरक्षण करने की बात कही, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रदेश में दुकान पर नेम प्लेट लगाने का कोई आदेश नहीं। सरकार की सफाई चाहे तो स्वेच्छा से लगा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के दुकानों पर नेम प्लेट लगाने पर रोक के आदेश के बीच राज्य सरकार ने स्पष्टीकरण दिया। सरकार ने कहा कि प्रदेश में नेम प्लेट लगाने को लेकर कोई आदेश नहीं है, यदि स्वेच्छा से लगाना है तो लगा सकते हैं। यूपी, उत्तराखंड व मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो कांवड़ यात्रा के मार्ग में दुकानदारों को अपने नाम की नेम प्लेट लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पहचान बताने की जरूरत नहीं है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि दुकान संचालकों को अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें ये बताना चाहिए कि खाद्य सामग्री में क्या चीजें इस्तेमाल की गई हैं। एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का राजधानी में धरना प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने राजधानी भोपाल के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय के सामने सोमवार को अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि हम अपने आप को शोषित महसूस कर रहे हैं। कई सरकार बदली, लेकिन अभी हमें नियमित नहीं किया गया। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि हमारा वेतन भी नहीं बढ़ाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में बना मौसम प्रणाली सक्रिय, अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विज्ञानियों ने पूर्वी मध्य प्रदेश में सागर, जबलपुर, शहडोल, नर्मदापुरम और भोपाल संभाग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया। वहीं प्रदेश के अन्य हिस्सों में मध्यम वर्षा होगी। मौसम विभाग के पूर्व वरिष्ठ विज्ञानी अजय शुक्ला ने कहा कि प्रदेश पर कम दबाव का क्षेत्र वापसी कर सकता है या इसी जगह पर कमजोर पड़ सकता है। अजय चौरसिया कांग्रेस से 6 वर्ष के लिए निष्कासित। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के विरुद्ध मोर्चा खोलने वाले पार्टी के उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अजय चौरसिया को कांग्रेस से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष और संगठन प्रभारी राजीव सिंह के अनुसार पार्टी की अनुशासन समिति ने इसके जवाब को संतोषजनक न मानते हुए ये कार्रवाई की। सिर और गर्दन कैंसर दिवस के लिए सप्ताह भर चलेगा कार्यक्रम, वृक्षारोपण से शुरुआत। इंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज ने सिर और गर्दन कैंसर दिवस के लिए अपने सप्ताह भर चलने वाले उत्सव की शुरुआत की, जो हर साल 27 जुलाई को मनाया जाता है। दिन की शुरुआत MS और FAIS, FICS सहित विभिन्न फेलोशिप्स के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार आचार्य के द्वारा दिए गए व्याख्यान से हुई। ग्वालियर में पटवारी के लिए आरोप पत्र जारी, भू अभिलेख की जांच टीम गठित की गई। तहसीलदार के आदेश के नाम पर कोरा कागज लगाकर सैकड़ों भूमि स्वामियों के नाम बदले जाने के मामले में निलंबित पटवारी भुवन चंद मौर्य को आरोप पत्र भेज दिया गया। ये 15 दिनों के भीतर दिए जाने का नियम है। वहीं इस मामले में अधीक्षक भू अभिलेख कार्यालय के लोगों व राजस्व की जांच टीम का गठन किया गया, जो इस पूरे मामले में पटवारी का रिकॉर्ड निकालेगी। इंदौर के निवासियों के लिए जरूरी सूचना, जलकर और संपत्ति कर दरों में बदलाव की तैयारी। इंदौर नगर निगम ने संपत्ति कर, जलकर, कचरा संग्रहण शुल्क बढ़ाने की तैयारी कर ली है। इन दरों में 15 वर्ष के बाद बदलाव होने जा रहा है। जलकर की वर्तमान दर 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिमाह की जाएगी, जबकि संपत्ति कर में 2 रुपए प्रति वर्ग फीट की बढ़ोतरी की जा रही है। कचरा संग्रहण शुल्क को लेकर भी नया फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। हाल ही में हुई भाजपा कोर कमेटी की बैठक में टैक्स की दरों में बदलाव को लेकर चर्चा भी हुई। इंदौर में मत तोड़ना ट्रैफिक रूल, शहर के 13 चौराहों पर काटे जा रहे ऑनलाइन चालान। इंदौर शहर की सड़कों पर अब लोगों की मनमानी पर थोड़ा ब्रेक लगेगा। एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली के तहत शहर में 50 चौराहे हाईटेक किए जाने हैं। इनमें से अब तक 13 चौराहों पर प्रोजेक्ट लाइव हो चुका है। मतलब अब इन 13 चौराहों पर यातायात का उल्लंघन करने पर ऑनलाइन चालान काटा जाएगा। वर्षा में सड़कों पर गौवंश दिखे तो मालिक के खिलाफ कार्रवाई करेगा नगर निगम। शहर की सड़कों पर वर्षा शुरू होने के बाद से गौवंश की संख्या बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि शहर के पशु चिकित्सालय और आसरा स्थलों पर भी इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में नगर निगम भोपाल ने गौवंश को छोड़ने वाले मालिकों से अपील की है कि वो उपयोग के बाद इस तरह खुला न छोड़ें, गौशालाओं में भेजने की कार्रवाई करें। इसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करने वाले पशुपालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। किसानों, महिला और युवाओं को बजट से बड़ी आस। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज आएगा। चुनाव से पहले विपक्षी दलों ने किसानों, बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं, महिलाओं और नौकरी पेशा लोगों की परेशानियों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा और वे बहुत हद तक अपने मकसद में सफल भी रहे। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इन वर्गों के लोगों को सरकार इस बार के बजट में क्या तोहफा देती है। हर साल 78 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी, इकोनॉमिक सर्वे में हुआ खुलासा।
इकोनॉमिक सर्वे पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बढ़ती वर्कफोर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए सालाना लगभग 78.5 लाख नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। सर्वे में यह भी बताया गया कि 65% आबादी 35 वर्ष से कम है, फिर भी कई लोगों के पास आवश्यक स्किल का अभाव है। अभी केवल 51.25% युवा ही रोजगार योग्य है। किसान आंदोलन 2.0 की आहट, 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान, बनाया ये प्लान। देश के किसान फिर से दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने कहा कि एमएसपी लीगल कानून बनाने के लिए फिर से मार्च शुरू किया जाएगा। 15 अगस्त को पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। फिलहाल शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर बंद हैं। जब भी ये बॉर्डर खुलेंगे, किसान दिल्ली की तरफ कूच जरूर करेंगे। 1 सितंबर को यूपी के संभल में और हरियाणा में महारैली होगी। 22 सितंबर को पीपली में बड़ी रैली करेंगे। भारत अपने सुखोई फाइटर जेट को कर रहा अपग्रेड, अगले 30 सालों तक दुश्मनों को आसमान में चटाएंगे धूल। भारत अपने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों को और भी शक्तिशाली बनाने की तैयारी में है। रक्षा मंत्रालय ने 84 सुखोई जेट के पहले बैच को अपग्रेड करने के लिए लगभग 63,000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। इस अपग्रेड के बाद ये सुखोई जेट अगले 30 साल तक आसमान में दुश्मनों को धूल चटा सकेंगे। इस अपग्रेड में जेट में एडवांस रडार, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक्स, लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार और मल्टी सेंसर फ्यूजन जैसी कई खूबियां जोड़ी जाएंगी। ग्वालियर में तेजी से घट रहे केबल कनेक्शन, लोगों की पसंद बन रहा फाइबर प्लान। घरों में स्मार्ट टीवी के साथ साथ फाइबर प्लान तेजी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब लोगों पर मनचाहा कार्यक्रम देखने के लिए इंतजार करने का वक्त नहीं है। इसलिए वो केबल कनेक्शन के स्थान पर फाइबर प्लान अपना रहे हैं, जिसमें आपको मनचाहा और अनलिमिटेड डेटा मिलता है और जिसकी मदद से आप OTT प्रोग्राम जब चाहे तब देख सकते हैं। ITR फाइल करने वालों की बड़ी मुश्किलें, इस वजह से अब लग सकती है पेनाल्टी। आयकर विभाग की वेबसाइट कई दिनों से डाउन चल रही है, जिससे रिटर्न फाइल करने में परेशानी आ रही है। इससे सीओ और अधिवक्ता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल 31 जुलाई तक नौकरी पेशा वालों को रिटर्न फाइल करना है, इसलिए सीओ और अधिवक्ताओं के यहाँ रिटर्न दाखिल करने वाली फाइल्स की संख्या बढ़ रही है, लेकिन वेबसाइट धीमी होने से काम प्रभावित है। तय समय सीमा के भीतर इनकम टैक्स की वेबसाइट पर रिटर्न अपलोड नहीं हुआ तो न्यूनतम 1,000 रुपए और 5,000 प्रति रिटर्न जुर्माना भी आयकर विभाग लेता है। युगपुरुष धाम आश्रम में 6 नहीं 10 बच्चों की हुई मौत, फिर भी दर्ज नहीं होगी FIR। पंचकुइया स्थित युगपुरुष धाम आश्रम में 6 नहीं बल्कि 10 बच्चों की मौत हुई थी। संचालकों ने बच्चों की मौत की जानकारी छुपाई और गुपचुप तरीके से परिजनों को शव सौंप दिए। इन बच्चों का PM भी नहीं कराया गया। उच्च स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। रिपोर्ट के बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने आश्रम के सदस्य, सचिव और संचालिका को हटा दिया। संचालकों की लापरवाही की वजह से 10 बच्चों ने अपनी असमय जान गंवा दी। फिर भी संचालकों पर FIR दर्ज नहीं होगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।